तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इजराइल हमास जंग में मोदी सरकार ने इजराइल को दिया झटका। हमास को बैन करने से भारत में मोदी सरकार ने किया इनकार। इजराइल की नहीं मानी बात, यहूदियों के लिए भारत से बड़ा झटका। इजराइल हमास जंग में हमास का हमदर्द बना पाकिस्तान। कतर में हमास के नेताओं के साथ की गुपचुप तरीके से बैठक। अब पाकिस्तान हमास को हथियार देकर इजराइल पर कराएगा हमला। इजराइल हमास जंग के बीच गाजा पट्टी पर इजराइल के मंत्री ने दी परमाणु हमले की धमकी, तो अरब देश हुए नाराज। ईरान ने कहा अगर परमाणु हमला किया तो नहीं छोड़ेंगे इजराइल को। इजराइल हमास जंग के बीच ईरान में पकड़े गए इजराइल के 3 एजेंट हमास के साथ करना चाहते थे युद्ध। इजराइल हमास जंग में नेतन्याहू सरकार के खिलाफ फूटा बंधकों के परिवारों का गुस्सा। तेल अवीव में किया सड़क जाम, नेतन्याहू की सेना को बताया फेल। इजराइल हमास जंग को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से फोन पर की बात। जंग को खत्म करने की है अपील। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हमास को बैन करने से मोदी सरकार ने भारत में किया इनकार, इजराइल को दिया झटका। जी दोस्तों आपको बता दें कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले के बाद से भारत में इजराइल की सरकार लगातार हमास को बैन करने और हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग कर रही थी। लेकिन अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बीच जंग में मोदी सरकार ने इजराइल को झटका देते हुए हमास को बैन करने से साफ इनकार कर दिया है। मोदी सरकार ने कहा है कि हमास भारत में सक्रिय नहीं है और हमास भारत में अभी तक कोई हमला नहीं कर पाया है, इसलिए हम हमास को आतंकवादी संगठन नहीं मानेंगे और ना ही हमास पर भारत में बैन लगाएंगे। वहीं आपको बता दें कि इजराइल के कहने पर अमेरिका, जर्मनी ने हमास को आतंकी संगठन मानते हुए इस पर बैन लगाया था। वहीं आपको बता दें कि मोदी सरकार ने हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करने से साफ इनकार कर दिया। वहीं आपको बता दें कि हमास के खिलाफ मोदी सरकार ने इसलिए भी कार्रवाई नहीं की है कि अगर हमास को मोदी सरकार ने आतंकवादी संगठन घोषित किया तो मुस्लिम देशों से मोदी सरकार के रिश्ते बिगड़ जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल हमास युद्ध में हमास का साथ देगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के नेताओं ने हमास के नेताओं से की कतर में मुलाकात। जी दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध जारी है, इस युद्ध में अब पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। पाकिस्तान ने हमास का समर्थन करते हुए इजराइल पर कार्रवाई करने के लिए रणनीति बनाने का ऐलान किया है, जिससे इजराइल के होश उड़ गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान की JUI एक पार्टी है जिसके प्रमुख कतर में हमास के नेताओं से मिले हैं। साथ ही मुस्लिम दुनिया से इजराइल के कथित अन्याय के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया है। पाकिस्तान के नेताओं ने मुलाकात करके इजराइल को किस तरह से जंग में हराया जाए उस जंग की रणनीति भी तैयार की है। पाकिस्तान दुनिया का मुस्लिम देश ऐसा है जिसके पास परमाणु हथियार हैं और वो दुनिया के हर किसी देश से लड़ने में सक्षम है। उसकी सेना भी काफी ताकतवर है और उस पर हर वो हथियार है जो अमेरिका के पास है। और अब पाकिस्तान का इजराइल हमास जंग में उतरने से इजराइल को बड़ा नुकसान होने वाला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी पर इजराइल ने दी परमाणु हमले की धमकी, तो अरब देशों में गुस्सा। जी दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग के बीच इजराइल के मंत्री ने गाजा पट्टी पर परमाणु हमले की धमकी दी थी। वहीं आपको बता दें कि गाजा पट्टी पर परमाणु हमले की धमकी से मुस्लिम देश नाराज हो गए और मुस्लिम देशों में काफी इजराइल के खिलाफ गुस्सा बढ़ गया है। दरअसल आपको बता दें कि मुस्लिम देशों का कहना है कि पहले तो गलत तरीके से गाजा पट्टी पर इजराइल की सेना आतंक बरपा रही है और अब गाजा पट्टी पर परमाणु हमला करने की बात कही जा रही है। वहीं आपको बता दें कि मुस्लिम देशों ने कहा है कि अगर गाजा पट्टी पर परमाणु हमला करने की कोशिश इजराइल ने की तो हम भी जंग में उतरकर खुलकर इजराइल के खिलाफ जंग लड़ेंगे और हमास का साथ देंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल हमास युद्ध के बीच ईरान में पकड़े गए इजराइल के 3 एजेंट। जी दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल का हमास के साथ भीषण युद्ध जारी है। इजराइल हमलों ने गाजा पट्टी को युद्ध का मैदान बना दिया। इस बीच इजराइल के लिए बुरी खबर मुस्लिम देश ईरान से सामने आई है। दरअसल आपको बता दें कि ईरान के सरकारी टेलीविजन ने रविवार को खबर दी है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के साथ एक संयुक्त अभियान के तहत इजरायली
जासूसी एजेंसी मोसाद के 3 एजेंटों को गिरफ्तार किया गया है। मीडिया रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि मोसाद के ये एजेंट ईरानी नागरिक लिए हुए थे और एक पहाड़ी इलाके में छिपे थे, जहां से इनको पकड़ा गया है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, वो जासूसी करने में सबसे आगे है। कई देशों की ये जासूसी करते हैं, लेकिन इजराइल हमास युद्ध के बीच ईरान की जासूसी करना इजराइल को भारी पड़ गया और इजराइल के तीनों एजेंटों को ईरान की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो नेतन्याहू सरकार के खिलाफ फूटा बंधकों के परिवारों का गुस्सा, तेल अवीव में किया सड़क जाम। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू सरकार के खिलाफ बंधकों के परिवारों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इजराइल पर हमले के दौरान हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों और लापता लोगों के परिजनों ने रविवार को तेल अवीव में एक सड़क को जाम कर दिया, जिससे यातायात ठप हो गया। उन्होंने बंधकों को छुड़ाने के प्रयास तेज करने की इजराइल की सरकार से मांग की है। बंधकों और लापता लोगों के परिवार वाले तेल अवीव में इजरायली रक्षा बल के क्रिया सैन्य अड्डे के सामने एकत्रित हुए। उन्होंने साल हमालेच रोड के सामने यातायात को रोक दिया और अपने परिवार के बंधकों को छुड़ाने की मांग की। परिवारों ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती, वे इजराइल की सेना के अड्डे के सामने डटे रहेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल हमास जंग के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर की बात, इजराइल हमास जंग पर हुई चर्चा। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से फोन पर बात की है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि पश्चिमी एशिया के मुश्किल हालात, इजराइल हमास संघर्ष को लेकर ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने फोन पर बात की है। उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति रईसी से तनाव इजराइल और हमास के बीच कम करने की अपील की है और मानवीय सहायता जारी रखने, शांति की शीघ्र बहाली पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि चाबहार बंदरगाह सहित द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति का भी उन्होंने स्वागत किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल ने युद्ध विराम के आह्वान को ठुकराया तो लेबनान के हमले से हिजबुल्लाह हुआ नाराज, करेगा इजराइल पर हमला। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल ने रविवार को युद्ध विराम के लिए बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबावों को खारिज कर दिया और कहा कि उसकी सेना ने गाजा शहर को घेर लिया है, क्योंकि शीर्ष अमरीकी राजनयिक एक संकट को रोकने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिससे पड़ोसी लेबनान में और अधिक वृद्धि होने का खतरा है। दरअसल आपको बता दें कि फिलिस्तीनी समाचार एजेंसी बाफा ने बताया है कि गाजा पर रविवार को इजराइल की ओर से अभूतपूर्व बमबारी की गई, जबकि फिलिस्तीनी दूरसंचार कंपनी पलटेल ने कहा कि सभी संचार और इंटरनेट सेवाओं को एक बार फिर से काट दिया गया है। फिलिस्तीनी प्राधिकरण के अध्यक्ष महमूद अब्बास अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ एक बैठक में युद्ध विराम के अंतर्राष्ट्रीय आह्वान में शामिल हुए, जो कब्जे वाले वेस्ट बैंक की अघोषित यात्रा कर रहे थे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अल्लाहू अकबर बोलकर व्हाइट हाउस पर लोगों ने बोला धावा। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका के अलग अलग शहरों में सड़कों पर हजारों लोग फिलिस्तीन के समर्थन में उतर आए हैं। राजधानी वाशिंगटन डीसी से सैन फ्रांसिस्को, सिनसिनाटी, प्रोवो, उटा, ला वेगान, अरोना, माइने समेत कई शहरों में प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीन को मुक्त कराने की मांग की और राष्ट्रपति जो बाइडेन से गाजा पट्टी पर हो रहे इजराइल के हमलों को तुरंत रोकने और युद्ध विराम की मांग की है। अमेरिकी इजरायली हमलों का समर्थक बना हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास व्हाइट हाउस के बाहर भी जमकर विरोध प्रदर्शन किया और वहां अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति बाइडेन के खिलाफ भी नारेबाजी की। उनका प्रदर्शन इतना उग्र था कि वो व्हाइट हाउस का अति सुरक्षित माने जाने वाले गेट को तोड़ने पर उतारू थे। दोस्तों आपको बता दें कि मुस्लिम देश तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने संसद के नए कार्यकाल में एक नया संविधान बनाने का संकल्प लिया है। राष्ट्रपति ने सभी राजनीतिक दलों और समाज के सभी वर्गों को इस प्रयास में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। अर्दोगान ने संसद के नए विधायी वर्ष के उद्घाटन समारोह में एक भाषण में कहा कि अब हमारे सामने एक नया कार्य और एक नया अवसर है।
इसका उद्देश्य हमारे देश को एक नया और नागरिक संविधान देना है। उन्होंने कहा है कि हम सभी दलों, सभी सांसदों, सभी सामाजिक वर्गों और इस मुद्दे पर अपनी राय और प्रस्ताव रखने वाले सभी लोगों को रचनात्मक समझ के साथ एक नए संविधान के आह्वान में शामिल होने को आमंत्रित करते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब तुर्की में नया संविधान बनकर तैयार होने वाला है।